Good morning students. Today I am going to start with second chapter, that is fraction. ठीक है. In class 6 we read about fractions, addition and subtraction of fractions. ठीक है. हमने क्लास 6 में पढ़ा था इसके बारे में, fractions क्या होते हैं, additions of fractions क्या होते हैं, subtraction of fractions क्या होते हैं. ठीक है. We shall review all these concepts in this chapter and take up multiplication and division of fractions. अब मैंने लास्ट क्लास आपको लास्ट ईयर जो था आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था. इस ईयर में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, और फिर हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है. तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are known as fractions. मतलब जहां जो कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्म में आता है, मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता है, और जहां पे a और b कोई भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं. इन a अपॉन b वी कॉल a एज न्यूमिनेटर एंड b एज डिनोमिनेटर. जहां पे भी a जो होता है वो आपका क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है, और b जो होता है आपका डिनोमिनेटर होता है. जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं d डिनोमिनेटर, एंड ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर. ठीक है. एग्जाम्पल 3/5 इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5. 17/6 इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज 17 एंड डिनोमिनेटर इज 6. 8/1 इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज 8 एंड डिनोमिनेटर इज 1. समझ में आ रहा है आपको? मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो होगा न्यूमिनेटर और नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर. यही होता है फ्रैक्शन. जब भी किसी भी नंबर को हम अपॉन में लिखते हैं, मतलब a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, उसको वो कहलाता है फ्रैक्शन. ठीक है. अब फ्रैक्शंस के बहुत सारे वेरियस टाइप्स होती हैं. तो पहला अगर रैंडमली मैं बताऊं तो आपका फर्स्ट होता है डेसिमल फ्रैक्शन, फिर होता है वल्गर फ्रैक्शन, फिर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एक यहाँ पे आई थिंक मेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस. मतलब कि लाइक मतलब जो एक जैसा दिखता हो, और अनलाइक मतलब जो दो फ्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है. डेसिमल फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 is called a decimal fraction. जब कोई भी फ्रैक्शन के नीचे अगर जो डिनोमिनेटर है आपका वो 100 होगा या 1000 होगा या फिर 10 होगा, तब उस को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन. जैसे क्या होगा? 3/10, 27/100, 31/1000, या फिर मैं लिख रही हूँ 5/100. ठीक है. या फिर मैंने लिखा 99/10. मीन्स ये जो फ्रैक्शंस कहलाते हैं जिनके नीचे 10, 100, 1000 आता है, वो कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका वल्गर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन. मतलब क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर, मतलब एक जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर अगर आपका होल नंबर है, तो मतलब 10, 100 और 1000 इनको छोड़ के कोई भी नंबर है, तो वो क्या कहलाता है? आपका वल्गर फ्रैक्शंस कहलाता है. ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं. ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है. अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब जब भी हम कोई भी दो फ्रैक्शन लिखते हैं, अगर हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या होगा? लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. यहाँ पे इम्प्रॉपर में हमारा जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर होगा किससे? हमारा डिनोमिनेटर से, तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में 3 अबव 3 है और नीचे 7 है. मतलब 3 जो है 7 से छोटा है, मीन्स न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा. मीन्स आपको क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. जब भी आपको मैंने अगर याद हो आपको, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, मोस्टली जो भी क्वेश्चंस में जो आपके आंसर्स आते हैं वो आपके किस में आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आते हैं. आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपके जो आंसर आएगा या एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, कोई से भी करोगे आपको वो मोस्टली आपके जो आंसर होंगे वो किस में होंगे? इम्प्रॉपर
प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर आता है, यहाँ पे हमारा डिविडेंड आता है और यहाँ पे हमारा कोशिएंट आता है, और नीचे जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता है। तो जब भी हम इस चीज को करते हैं तो हमारा जो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हुआ, कोशिएंट अब रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये अपना आंसर होता है। तो इसको इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कि हम किस में लिख रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर का सम का, नेचुरल नंबर्स का सम, और वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ 1/3/4, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे आप, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है। मीन्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और बाकी इसमें 3 ऐड किया, और ये वाला नंबर जो है सेम यहीं की यहीं पे ऐसा कैसे आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, तो 4 + 3/4 मीन्स 4 + 3 कितना हुआ, 7/4। मीन्स जब भी अगर आप इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो 7/4 आएगा। और अगर आपको वापस इसको लिखना है तो वापस लिखने के लिए क्या करो, 4 को डिवाइड करो किससे, 7 से। तो 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो 1 3/4, सो 1/3/4 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये होता है अपना मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है Q रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, मिक्स फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट करना है, ये सारे के सारे नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, आप साइड के नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें रिमाइंडर ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा और ये लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो इसका करती हूँ, ठीक है, मैंने इस नंबर का कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको 7 को मल्टीप्लाई किया 13 से और उसमें ऐड किया 9 और ऊपर नीचे मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। तो ये इनको अगर जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 1000/13, इसका आंसर होता है। देखिए समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको इन नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था अभी आपको फॉर्मूला क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, कोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये है। ठीक है, जिसमें कि मैंने 7 को डिवाइड किया किससे, 38 7, सो 7 5 35, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपके पास में 3। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, इसका आंसर लिखो, देखिए ऐसे लिखोगे 5/3/7। देखो 5/3/7 मीन्स अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है, तो क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 7 जा 35, 35 + 3 38, 38/7। मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 38/7 आएगा। ठीक है, आप इसको आंसर को इस तरह भी चेक कर सकते हो, आप इसको इस तरह भी चेक करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। An important property, if the numerator and the denominator of a fraction are both multiplied by the same non-zero number, then its value is not changed. अब यहाँ पे numerator and denominator of a fraction, कोई भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आर बोथ मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। अगर उसको जब न्यूमिनेटर को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल है कि नीचे भी हमें उसी सेम नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इफ देन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जैसे 3/4 है, तो अगर 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप 4 को भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से भी करोगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ये प्रॉपर्टी आगे चलती जाती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब जब क्या करेंगे, जब हम किसी भी दो फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करके अगर उसको चेक करेंगे तो उसका भी मोस्टली नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में देखिए
मेरे पास दिया हुआ है एक 3/4, ठीक है। मेरा दूसरा है 6/8, ठीक है। फिर उसके बाद में है 9/12, फिर है 12/16, ठीक है। तो इसको करने के लिए सेम चीज़ है, या तो 3/4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स आया, और 3 को अगर इससे किया तो मल्टीप्लाई बाय 4 आया। तो नीचे भी सेम चीज़ है, इससे 2 से आया, इसको 3 से आया, और ये आया 4 से आया। तो मतलब कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है एक मल्टीपल। अगर मैंने आपको अगर आपने चैप्टर नंबर क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि 3/4 का आपको मल्टीपल्स लिखना है। तो 3/4, तो 3 को एक बार 3/4 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करते चलना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमिनेटर्स और कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जब क्या होगा, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होगा और ऊपर के नंबर से डिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं है, पर अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है और सभी का सेम आ रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो ये कहलाते हैं, और जिनके फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनके वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अभी कोई भी अनलाइक फ्रैक्शन है उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब उसके जो डिनोमिनेटर हैं सारे डिफरेंट है, पर हमको उनको लाइक बनाना है। लाइक बनाने के लिए स्टेप 1 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल द गिवन फ्रैक्शंस। अब जो भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके जो डिनोमिनेटर है उन सब का एक एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम जो होगा उन सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। चेंज ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और फिर उसके बाद में उस फ्रैक्शन को किसमें चेंज कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। मतलब अगर ऊपर भी उससे मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, और उसका जो एलसीएम होगा वो तो आपने ऊपर से फाइंड आउट कर लिया, तो वो नंबर तो आपका होगा ही होगा, और उसी को चेक करके आपको ऊपर चेक करना है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। सी एक क्वेश्चन है 5/6, 7/9 और 11/12, ये आपके पास में एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एलसीएम 6, 9 और 12 का जो एलसीएम आता है वो आता है मेरे पास में 36। तो मेरे पास में यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये 36 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया। अब 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 36 आता तो 6 टाइम, तो ऊपर भी क्या करें 6 टाइम मल्टीप्लाई किया। अभी 9 को कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 टाइम करेंगे। यहाँ पे 12 3 जा होता है तो 11 को भी 3 से करेंगे। तो अब मेरे पास में क्या आ गया, 30/36, 28/36, 33/36 आर लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इतना टफ नहीं है, बहुत मजे आ रहा होगा क्योंकि आपने ये, और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि ये चैप्टर आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ठीक है। अभी इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब जब भी हम किसी फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं और उसको जब सिंपली डिवाइड करते हैं या फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो डिवाइड ही नहीं हो पाता, मतलब वो ना डिनोमिनेटर टेबल में आता है या ना डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के टेबल में आता है। फ्रैक्शन a by b is said to be irreducible in or in lowest term if HCF of a and b is 1। जब HCF और HCF किसी भी दो नंबर का अगर 1 है, मतलब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, if HCF of a b is other than 1 then a b is said to be reducible। अगर वो 1 है तो मतलब वो क्या, मतलब वो उसका HCF है उन दोनों नंबर्स का। अगर वो 1 नहीं है मीन्स वो a/b जो है रिड्यूसिबल है, मतलब अभी और आगे रिड्यूस होगा, आगे और आगे कटेगा। जैसे मेरे पास में देखिए यहाँ पे 84 है, ठीक है, और मेरे पास में 98 है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मीन्स ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा। छोटे से शुरू कीजिए, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में आता है 42 और इसको डिवाइड करने पे मेरे पास में आता है
2 4 जा 8 और 4 9 जा, ठीक है, ये आता है। अभी मेरे पास में इसको डिवाइड करना है और इसको डिवाइड करना है। अभी मेरे पास पता है 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49 होता है। तो मैंने क्या किया, 7 से दोनों को डिवाइड किया। तो 7 को दोनों को डिवाइड किया तो ये 6 टाइम होता है और ये 7 टाइम होता है। अब देखिए, अब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जहाँ पे 6 7 की टेबल में आता है और 7 6 की टेबल में आता है। और दूसरी बात, 7 यहाँ पे एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर किसी और की टेबल में नहीं आता, तो आपका आंसर यही होगा। तो 6/7 आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ये चीज़, जो मैं चीज़ आपको बताई हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपके बुक में भी गिवन है, 6/7। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। लेट a अपॉन b एंड c अपॉन d बी टू गिवन फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस है हमारे पास में, a अपॉन b और c अपॉन d, दो फ्रैक्शंस है। देन a अपॉन b ग्रेटर देन c अपॉन d, या तो वो ग्रेटर होगा या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर c अपॉन d ग्रेटर होगा। ये तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वो दोनों एक a अपॉन b बड़ा होगा a अपॉन c से, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर a अपॉन b लेस होगा c अपॉन d से। ये कंडीशन कहलाती है। कंपेयरिंग मतलब मैंने शायद उस क्लास में पढ़ाया था, कंपेयर करना मतलब चेक करना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे आइए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3/5, ठीक है, और 5/8। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट में तो हम चेक ही नहीं कर सकते कि हमारे पास में कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इस डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको आंसर आपको लगभग सेम मिलेगा। जैसे 3/5 है, मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया। ठीक है। 5/8 जो है मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, मल्टीप्लाई बाई। ये करने से क्या होगा, आपको डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा। सेम डिनोमिनेटर मिलने के बाद में फिर आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8 3 24, तो 24/40, और यहाँ होगा 25/40। मीन्स ये हो गया आपके पास में 24/40 और ये होगा दूसरा हो गया आपके पास में 25/40। अब बताइए कौन सा ग्रेटर हुआ, ये ग्रेटर हुआ। तो ये किसका फ्रैक्शन था, तो अभी सेम वही लिख दीजिए 3/5 और ये 5/8, तो 5/8 हमारा बड़ा हुआ। ये प्रोसेस है आपको करने का। ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 9/16 एंड 13/24, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा मेथड भी एक बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मेरे पास है 9/16 और दूसरा है 13/24। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर चेक कर लीजिए। मतलब 9 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आता है 216, और दूसरा 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 13 से तो आपका आंसर आता है 208। ठीक है। तो अब 208 और 216 में से कौन सा बड़ा है, 216 और 208, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। मीन्स कौन सा बड़ा हुआ, 9/16 ग्रेटर हुआ किससे, 13/24 से। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शंस। अभी आपको क्या करना है, जब मोर देन 2 नंबर्स अगर हैं तो उनको कंपेयर कैसे करना है। 2 नंबर्स ऑफ कंपेयरिंग मैंने बता दिया अभी आपको कैसे करना है, पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आ गए तो कैसे करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब उसको पहले क्या करो, जो भी नीचे सारे डिनोमिनेटर है उन सबका क्या निकालो, पहले एलसीएम निकालो। ठीक है। कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस ईच हैविंग m एज डिनोमिनेटर। और उनके बाद में सारे फ्रैक्शंस को क्या बनाओ, लाइक बनाओ। लाइक बनाने के लिए जो एलसीएम आया है डिनोमिनेटर को सबको लेकर, तो वो उसका लाइक फ्रैक्शन होगा, वो उनका डिनोमिनेटर कहलाएगा। उससे फिर चेक कीजिए कौन सा किसको मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद में नाउ इफ वी कंपेयर एनी 2 ऑफ दीज लाइक फ्रैक्शंस देन द ओनली हैविंग लार्जर न्यूमरेटर इज लार्जर। और उसके बाद में जो बड़ा होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा और जो छोटा है उसको या तो फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, तो पता लग जाएगा कौन सा बड़ा हुआ, फिर कौन उससे छोटा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। ऐसे आपको एक सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है।
जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अरेंज द फ्रैक्शंस 2/5, 3/10, 9/14 एंड 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप क्या करोगे, पहले 5, 10, 14 और 35 का एलसीएम लेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, आप क्या करोगे, अब जो भी सारे नंबर हैं उन सबका डिनोमिनेटर आपके पास में दिया हुआ है। यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, और यहाँ पे भी 70 है, और यहाँ पे भी आपके पास में 70 है। तो आपने क्या करा कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 70 आता है। तो ऊपर भी 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 14 से किया। यहाँ पे 10 को 7 से किया तो ऊपर भी 3 को 7 से करा। यहाँ पे 14 को 5 से किया तो 9 को भी 5 से किया। ठीक है, यहाँ 35 को 2 से किया तो 16 को भी 2 से करेंगे। तो ये आपके पास में सारे नंबर आ गए। तो इनको एक सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 21/70, फिर 28/70, फिर 32/70, फिर 45/70, ये नंबर आ गए। ठीक है, अब इनको क्या करो आप, इनके जो रेस्पेक्टिव जो इनके फ्रैक्शंस है वो लिखिए। जैसे 21/10 है, ठीक है, 21/70 सॉरी, इसका क्या है फ्रैक्शंस, क्या है ये 3/10, इसका फ्रैक्शन ये है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन ये है, और इसका फ्रैक्शन ये है। ठीक है, तो ये होगा 3/10 और 2/5, 3/10, 2/5, 16/35 और 19/14, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख दिए। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है, ओके फाइन। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, लास्ट क्लास बताया था, लास्ट ईयर जब 6th क्लास में थे तब आपको मैंने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पता लगे कि आपने कभी भूल तो नहीं गए हो, इसलिए एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसको रिवाइज करवा देते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, रूल 1, फॉर एडिंग 2 like fractions the numerator are added and the numerator remains the same। जब दो डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना है, ऊपर से दोनों नंबर्स को ऐड करना है और उसका फ्रैक्शन लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों एग्जांपल हैं। यहाँ पे जैसे 9 एलसीएम आ गया और 2 + 5 किया तो 7/9 आ गया। यहाँ पे 15 एलसीएम आ गया, 8 + 16 14 तो 14/15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, for addition of 2 unlike fractions first change them to like fractions and then add them as given in rule 1। आप क्या करिए, यहाँ पे आपके पास में दो नंबर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, 10 और 15 का एलसीएम लोगे। तो 10 और 15 का एलसीएम लेने से आपके पास में 30 आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, आपको पता है कि 3/10 है उसका एलसीएम 30 आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ गया 9/30। ठीक है, यहाँ पे 8/15 है, मीन्स यहाँ पे आपका एलसीएम 30 है, तो उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/30। अब नॉर्मल इसको डिवाइड कर लीजिए, तो प्लस कर लीजिए, तो 90 + 30/16/30 मीन्स क्या हो गया, एलसीएम आ गया 30, और ये हो गया 9 + 16, तो 9 + 16 मेरे पास कितना होता है, 25/30। अब देखिए दोनों एक ही टेबल में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी ऐसा आता है तो आपको जब रिड्यूसिबल होता है तो आपको रिड्यूस करना है उस चीज़ को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये है, तो आप इसको आप कर लीजिए, इसको ये दोनों 5 के टेबल से कर जाएंगे, तो ये होता है 5 जा, और ये होता है 5 6 जा, तो आंसर आ गया आपका 5/6। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट दूसरा शॉर्टकट तरीका ये भी है। शॉर्टकट एक तो एलसीएम लेके कर सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका आपके पास में यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि आपको क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है। साइड में थोड़ा सा देखकर आपको एलसीएम ले लेना, तो यहाँ पे आपके पास 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 30 एलसीएम आएगा, तो 10 का यहाँ पे चढ़ाइए। 10 को कितनी बार होता है, 10 का 3 टाइम्स और 15 का 2 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, तो 9 + 16, इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फाइंड द सम। अब क्या करना है, 13/14 और 27/35 का आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप क्या करो, पहले ये चेक, इन दोनों का एलसीएम लो। तो 14 और 35 का जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास में जो इनका एलसीएम आता है वो आता है मेरे पास में 70। कितना आया, 70। तो अब इसको करिए, तो 14 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 14 5 जा होता है 70 और 35 2 जा होता है
70, ठीक है। तो 13 5 जा होता है 65 और 27 2 जा होता है 54। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आएगा 109/70, ठीक है। अब और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर लीजिए, और अगर ये नहीं रिड्यूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर देखिए 7 से हो जाएगा, आई थिंक 7 हो जाना चाहिए। 7 1 7 10 70 और ये हो जाएगा 7 1 7 और 7 7 49, तो 17/10 इसका आंसर आ गया। अगर इसको और भी आपको आगे लिखना है, अगर आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सेम इसको एज इट इज कर सकते हो, 17/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए वही है, 10 को 17 से डिवाइड कीजिए और जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे हो जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ हो जाएगा और आपका ये आपका डिवाइजर है। और ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये एज इट इज जो पिछले वाले जो डिनोमिनेटर है वही इसको वैसा का वैसा यहाँ से यहाँ उतार दीजिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज वो एसोसिएटिव होता है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी, तीन लास्ट क्लास इंटीजर्स से पढ़ाया, जब एसोसिएटिव कम्यूटेटिव सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ पे ब्रैकेट अलग अलग बनाना है। जैसे यहाँ पे पिछली बार बताया था मैंने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे भी वही था a प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को किया था और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ब्रैकेट बनाया था, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर मैं a प्लस बी कर रही हूँ तो मैं b प्लस ए भी कर सकती हूँ। ये तो नॉर्मल नंबर में है और ये चीज़ों की फ्रैक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए बताती हूँ। एडिशन हमारा हो गया है तो द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होना है, बस आपको चीज़ वहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 7 - 5 करोगे तो 2/9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वन तो आपका ईजी है कि डिनोमिनेटर सेम होते तो आप कर सकते हो। इसमें देखिए 16 और 12 आपका दो डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, तो इसमें क्या कीजिए आप दोनों का एलसीएम लीजिए। तो दोनों का एलसीएम मेरे पास 48 आता है, ठीक है। तो फिर इनको देखे फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 16 की टेबल 3 टाइम्स होती है और 12 की टेबल 4 टाइम्स होती है। तो अब यहाँ पे 3 3 39 और 7 4 28 और इसका आंसर 11/48 आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है 15 और 20। 15 और 20 का जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 60 आता है। तो 15 4 जा होता है 60 और 23 जा होता है 60। सो 11 4 जा 44 और 9 3 27, तो 44 - 27 तो होगा 17/60, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई में क्या करना है आपको कोई सिंप्लीफाई में कोई इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैम इसको कैसे करेंगे, आप 3 नंबर आगे, कुछ नहीं है। आप क्या कर लीजिए 9 12 और 2 का एलसीएम लीजिए। तो आपका एलसीएम मेरे पास में आ गया मान लो 36। तो 9 कितने टाइम्स होता है, 9 4 टाइम्स होता है, 12 3 टाइम्स होता है और 2 कितने टाइम्स होता है, 2 18 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 4 5 जा कितना होता है 20 - 7 3 जा 21 और प्लस 18, ये आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। अब क्या कीजिए 20 को और 18 को दोनों को ऐड कर लीजिए। 20 और 18 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 38 और उसमें माइनस कितना करेंगे 21 और ये होगा 36। तो इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 17/36 इसका आंसर आ गया, देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, पहले इसको मिक्स में से इसको पहले नंबर में चेंज करना है और उसके बाद में उसको करना है। जैसे यहाँ पे मिक्स में चेंज कीजिए 3 5 15 और 1 16/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 10 20 और 1 21/10। ये हो गया -1 2 जा 2 2 और 1 3/2 और ये हो गया -1/4। अब इसको नॉर्मल 5 10 2 और 5 10 2 और 4 का एलसीएम लीजिए और फिर इसको कर डालिए, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट बोल रहा है सरिता बॉट 3/4 kg पोटैटो 1/2 kg टमाटो फ्रॉम अ वेंडर। एक दुकान सब्जी वाले से उन्होंने पोटैटो लिए, इतने टमाटोज लिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल बॉट बाई हर। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में टोटल आता है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो उन दोनों नंबर्स का आपको करना है, मतलब 5 3/4 प्लस 3 1/2 को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले इसको क्या करें, मिक्स में चेंज कीजिए। तो ये होता है 23/4 और ये होता है 7/2। अब इनका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, रोहित ate 4/7 part of an apple and his sister Ritu ate the remaining part of it. Who ate more and by how much? मतलब जो रोहित है उसने तो 4/7 खा लिया और उसकी सिस्टर जो है उसने रिमेनिंग खाया। रिमेनिंग कितना बचा वो पता नहीं है, बट एक एप्पल खाया। ऑफ एन एप्पल मतलब एक एप्पल का कितना खाया, 4/7 खाया। मीन्स 1 एप्पल का 4/7 मीन्स 7 एलसीएम आ गया और 7 - 4 हो गया। मीन्स 7 - 4 3/7 हो गया, ठीक है। 3/7। तो अब उसकी जो सिस्टर है उसने क्या रिमेनिंग खाया। तो रिमेनिंग जो इतना बच गया वो उसने किसने खाया, रितु ने खाया है कितना 3/7। अभी बोल रहा है किसने ज्यादा खाया, 4/7 ग्रेटर है कि 3/7 ग्रेटर। तो 4/7 ग्रेटर है। अभी तो क्या कहता है कि हु एट मोर एंड बाई हाउ मच, और हाउ मच कितना ज़्यादा खाया। तो 4/7 माइनस 3/7 मीन्स 4 - 3 मतलब होगा 1/7 ज़्यादा खाया, दोनों में इतना खाया, ठीक है। समझ में आया। नाउ What should be added to 15 2/3 to get 18 5/3। अभी हम 15 2/3 में क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। जब मैंने बताया था जब एडिशन की बात होती है तो किसी भी दो नंबर्स में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। और जब सब्ट्रैक्ट की बात होती है तो किसी भी दो नंबर्स में सब्ट्रैक्ट ही करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 5/3 माइनस 15 2/3 करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से देख के चलिएगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख के चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो मेरा रिजल्ट था उन दो नंबर को ऐड करने का, उसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में ये दोनों को नंबर को, ये मेरे पास में उसका रिजल्ट है, पर मेरे पास ये नंबर क्या बोल रहा है कि मेरे को इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ध्यान से, 17 3/4 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास में क्या आ जाए, 11 2/3 आ जाए, ठीक है। तो माइनस एक्स है तो उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 17 3/4 माइनस 11 2/3, ये हो गया, ठीक है। आप क्या करो, इसको करोगे तो 17/4 आता है और इसको करोगे तो 35/3 आता है। दोनों का एलसीएम ले लो और उसको कर डालो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आगे, अभी एक्सरसाइज 2A है, कंपेयर द रिजल्ट फ्रैक्शंस। आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। यहाँ पे रेनो गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, तो वो सेम क्वेश्चन जो अभी बताया था वो सिस्टर ब्रदर का, तो वही सेम क्वेश्चन है, आपको ये भी करना है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट द सम करना है, इनका एडिशन करना है, फाइंड द डिफरेंस करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे सिंप्लीफाई है कि इनको पहले सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में इनको सॉल्व कर डालो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बोलता है कि ये क्या है, टोटल है, मींस इसका क्वेश्चन में आपको ऐड करना है। यहाँ पे पेरीमीटर दिया, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2l प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को प्रेस करो और 2 में उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलता है कि एक पिक्चर जो है इतनी वाइड है, हाउ मच शुड इट बी ट्रिम टू फिट इन अ फ्रेम ऑफ इतना मीटर वाइड। अब ये इतनी बड़ी है, अब ये इस बड़ी को कितने में काटे कि इसमें फिट हो जाए। तो इसमें से उस नंबर को क्या कर दो, माइनस, मतलब 7 3/10 में उसको क्या कर दो, 7 3/5 को माइनस कर दो।
हमारा, ठीक है। अभी बताया था ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ऐड व्हाट शुड बी सब एडेड, व्हाट शुड बी एडेड करना है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे करना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में एक बार रिवाइज कीजिएगा जो भी मैंने करवाए हैं, और इसको सब क्वेश्चन को कर डालिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके।